सरपंच सचिव पर शासन की राशि में हेरफेर का आरोप। जनपद पंचायत सीईओ को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग। उप सरपंच ने की शिकायत। जनपद क्षेत्र लांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत कोचेवाही के उप सरपंच रमाकांत यादव ने ग्राम पंचायत कोचेवाही में ग्राम के सरपंच और सचिव की मनमानी और सौतेले व्यवहार तथा शासन से मिलने वाली राशि के हेरफेर का आरोप लगाते हुए सरपंच एवं सचिव की जिला पंचायत सीईओ से अनुशासनात्मक कार्यवाही कर जांच किए जाने की मांग की है। इस संबंध में ग्राम कोचेवाही के उप सरपंच रमाकांत यादव ने बताया कि उनके द्वारा ग्राम में की जा रही मनमानी को लेकर शिकायत की गई है और ग्रामीणों के हित में की गई है। ग्राम पंचायत में हुए कार्यों की जानकारी ग्राम की जनता एवं ग्राम के पंचायत के हित जनप्रतिनिधियों को सरपंच सचिव द्वारा नहीं बताई जाती है, जबकि शासन के सख्त निर्देश है कि समस्त ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधियों को किए गए निर्माण कार्यों की जानकारी अवश्य रूप से दे। परंतु ग्राम पंचायत कोचेवाही में इतनी मनमानी चल रही है कि ग्राम के हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं सचिव के द्वारा ग्रामीण हितग्राहियों को तारीख पर तारीख दी जाती है। इसके पूर्व भी ग्राम के कुछ हितग्राहियों ने जनपद पंचायत पहुंचकर सीईओ से इस संबंध में शिकायत की गई थी। इसके दूसरे दिन सचिव द्वारा उन हितग्राहियों को उनके दस्तावेज दिए गए। श्री यादव ने सरपंच सचिव पर शासन की राशि का हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए बताया कि इनके द्वारा पिछले 1 वर्ष से शासन की राशि की अफरा तफरी की जा रही है। उन्होंने दिनांक 4/9/2023 के पश्चात किए गए निर्माण कार्यों के भुगतान की सूक्ष्म जांच की जाकर दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर हमें न्याय दिलाने की मांग जनपद सीईओ से की है। ग्राम सरपंच पर ग्रामीणों को भड़काने का आरोप। जी हां, कोचेवाही के उप सरपंच रमाकांत यादव ने ग्राम पंचायत सरपंच संतोष यादव पर ग्रामीणों को भड़काने तथा उकसाने का आरोप लगाया है और कहा है कि सरपंच सचिव के द्वारा ग्राम में ही सौतेला व्यवहार किया जाता है। कुछ वार्डों में उनके द्वारा काम किया जाता है और कुछ वार्डों में कार्य नहीं किया जाता है। मुझे ग्राम का उप सरपंच बनाया गया है तो मेरा भी यह दायित्व बनता है कि मैं अपने ग्राम में देखूं कि क्या समस्या है और क्या नहीं है, परंतु ग्राम सरपंच को यह नागवार गुजरता है। ग्राम पंचायत कोचेवाही में 7 जुलाई को बैठक रखी गई थी। बाजार नीलामी को लेकर उसे बैठक में मेरे द्वारा पक्की नाली निर्माण के कार्यों के बिल, बाउचर और एस्टीमेट दिखाने की बात कही गई। इतनी बात से ही सचिव श्री पंचाले द्वारा भरी पंचायत में मुझे अपमानित करने का कार्य किया गया और कहा गया कि आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप कार्यों की जानकारी हमसे पूछे। यह हक उप सरपंच और पंच का नहीं बनता। हम आपको जानकारी नहीं बता सकते। जब उप सरपंच और पंच का इतना अधिकार नहीं है कि ग्राम पंचायत में चल रहे कार्यों की जानकारी देख सके या पूछ सके, तो फिर पूरी पंचायत में सिर्फ सरपंच का ही चुनाव कराना चाहिए। उप सरपंच और पंच की अहमियत एक सचिव के द्वारा भरी सभा में बेइज्जत करने की है, तो ऐसे में इस पद का क्या औचित्य। उप सरपंच द्वारा लगाए जा रहे गलत आरोप। संतोष यादव। वहीं इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच संतोष यादव ने कहा कि उप सरपंच रमाकांत यादव का अपने ही वार्ड के लोगों से नाली को लेकर विवाद चल रहा था और तथा इसके उनके द्वारा जो भी मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से गलत और निराधार है। साथ ही शासकीय योजनाओं और उनकी राशि के भुगतान के संबंध में पंचायत में पदस्थ सचिव इसकी जानकारी देंगे, इसके लिए वह कुछ नहीं कर सकते। उप सरपंच का सचिव के साथ पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है और इसमें मुझे बेवजह घसीटा जाना उचित नहीं है। उप सरपंच ने किसी भी विषय में आकर मुझसे कोई चर्चा नहीं की तो उसकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। रमाकांत यादव, लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। सरपंच, आपने जो अभी शिकायत किए हैं 1 माह पूर्व और अभी और किए आपने, तो किस संबंध में शिकायत की आपने? मैं जनता के हित के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मैं शिकायत किया हूँ जनपद पंचायत लांजी में। सीओ साहब को दिया हूँ। हमारे गांव में एक महिला को सरपंच सचिव द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, जैसे वो महिला जो गरीब महिला है वो महिला कहना चाहिए अदालत में कोई पेशी लड़ने जा रही है, ऐसे उनको 2 दिन 3 दिन का उनको बुलाकर 2-3 दिन में आना, ऐसे पेशी दिया जाता था। उस महिला के लिए मैंने लड़ाई लड़ा। जब वो महिला जनपद पंचायत लांजी में शिकायत की तो तुरंत उनको जाके रात्रि के 8 बजे मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया। उस महिला
का 2 महीने का विधवा पेंशन से वो वंचित रहा। ग्राम के ऐसे ही जनताओं के लिए मैं लड़ रहा हूँ, जैसे वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 2। जैसे कि अभी आपको बताया गया कल की बाइट में जो दिलीप यादव के द्वारा कहा गया कि यहाँ का पंच प्लस उप सरपंच रमाकांत यादव के द्वारा वार्ड नंबर 2 में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्लस 4 और 6 की वार्ड में ध्यान दिया जाता है। मैं वार्ड नंबर 2 का पंच जो वार्ड नंबर के मेंबरों के द्वारा चुना गया, उसके बाद ग्राम कोचीवाई के समस्त वार्डों के द्वारा पंचों के द्वारा मुझे उप सरपंच चुना गया। इसलिए मेरा अधिकार बनता है कि मैं पूरे गांव की देखरेख करूं, कहाँ क्या परेशानी है इसकी निराकरण करूं। तो मेरे पास आवेदन आया था वार्ड नंबर 4 से भी, तो उसके लिए भी मैं सरपंच महोदय सचिव को बोला गया कि नाली के बारे में, 6 के लिए भी बोला गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब मैं वार्ड नंबर 4 और 6 की शिकायत कर सकता हूँ, तो क्या मैं अपने वार्ड नंबर 2 की ये शिकायत नहीं किया हूँगा? बोला हूँ, लेकिन वो लोग हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप अभी बता रहे थे कि पंचायत में भी सचिव और सरपंच के द्वारा मेरे साथ अब शब्दों से बातें किए जाता है। हाँ जी। तो जैसे किस बात को लेकर के आपकी जम नहीं पा रही? हमारी बैठक 10/7/2024 को ग्राम पंचायत कोचीवाई में रखी गई बाजार नीलामी के पश्चात मेरे द्वारा सचिव महोदय से पूछा गया कि सचिव महोदय वार्ड नंबर 4 की जो पक्की नाली निर्माण का कार्य है उसका मुझे एस्टिमेटिक दिखाएं, टीएस दिखाएं। तो सचिव द्वारा भरी ग्राम पंचायत में पंच उप सरपंच को अपमानित करते हुए कहा कि बाजार नीलामी के पश्चात मेरे द्वारा सचिव महोदय से पूछा गया कि सचिव महोदय वार्ड नंबर 4 की जो पक्की नाली निर्माण का कार्य है उसका मुझे एस्टिमेटिक दिखाएं, टीएस दिखाएं। तो सचिव द्वारा भरी ग्राम पंचायत में पंच उप सरपंच को अपमानित करते हुए कहा कि आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है पूछने का, न पंच का है न उप सरपंच का, मैं मुंह जबानी बता सकता हूँ। तो क्या मैं शासन प्रशासन से यहाँ गुहार लगा रहा हूँ कि पंच उप सरपंचों को हक अधिकार है कि नहीं? हक अधिकार नहीं है तो शासन प्रशासन समस्त मध्य प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में पंच उप सरपंच का चुनाव क्यों करवाते हैं? उनको ग्राम पंचायत में सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं विधायक ही रखना चाहिए, पंच उप सरपंच को नहीं रखना चाहिए जब अधिकार नहीं है तो इसकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारियों को किए थे? हाँ, मैं इसका शिकायत जनपद पंचायत सीओ के पास किया, ग्रामीणों को, गणमान्य लोगों को भी बताया, ग्राम विकास समिति अध्यक्ष, प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष, ऐसे में ग्रामीणों का और समस्त अपने पंचों को भी इसके बारे में बताया गया है कि हम जो यहाँ पंच उप सरपंच बने हैं ये सब इनकी कठपुतली बनकर रह गए हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और आपने अभी कुछ जांच के लिए भी दिया हुआ है, तो कौन से मामले हैं जो जांच के अंतर्गत आ रहे हैं? इसमें जांच में है, जैसे विधायक निधि द्वारा निर्माण कार्य किया गया कोचीवाई से भिमोड़ी पहुंच मार्ग, जिसकी राशि 63,284 रुपए की बचत शेष राशि थी। इसमें सचिव प्रभार के पश्चात उल्लेख किया गया है कि 63,284 रुपए शेष बचा गया है। या जितने भी निर्माण कार्य ग्राम पंचायत कोची में हो रहा है इसका आय व्यय खर्चा का कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है पंचायत के सचिव सरपंच द्वारा, ना कि 26 जनवरी के पश्चात अभी तक के कोई मासिक बैठक लगी है। तो जो कार्य हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं आपके? आप देख रहे हैं, जैसे ही आप आरोप लगा रहे हैं कि जो भी कार्य हो रहा है गुणवत्ताहीन हो रहा है। कार्य हो रहे हैं ग्राम पंचायत कोची में, लेकिन उनका आय व्यय का कोई किसी पंच और उप सरपंच को नहीं बताया जा रहा कि इस नाले में कितना खर्च हुआ, कितना बचा। यहाँ तक कि विधायक निधि का जो राशि बचत था उसको भी ये लोगों ने अफरा तफरी कर दी। तो ग्राम सभा में पूरी जानकारी बताई नहीं जाती कि कौन सा काम हुआ, कितने खर्च हुए, कितनी राशि आई? ये सब पूछने के लिए जैसे अपन तैयार रहते हैं तो हमें डायरेक्ट ही कहा जाता है कि आप लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है, हम मुंह जुबानी बता सकते हैं। अभी वर्तमान में मैं 23/7/2024 यानी परसों के दिन सरपंच महोदय को कॉल किया, लेकिन सरपंच ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, ना कि आज दिनांक तक उन्होंने रिटर्न किया। इसके पश्चात मैं सचिव से बात किया, सचिव को बोला गया कि प्रवेश द्वार ग्राम पंचायत कोचीवाई रामोटोला में जो प्रवेश द्वार बन रहा है वहां पर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे या नालियां बन गई जिससे आने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। वहाँ एक दुर्घटना का माहौल बना हुआ है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर आप
2-3 ट्राली गड़गड़ा मुरम डाल दिया जाए। तो सचिव के द्वारा डायरेक्ट बोला गया कि जब यहाँ के पंचों को दिक्कत नहीं है, इस वार्ड के पंच को नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है। और आपको मैं बोला था कि आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है, उसके पश्चात फिर आप मुंह उठा के चले आए। तो आप चाहते क्या हैं? मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मैं जितने आवेदन दस्तावेज ज्ञापन सीओ साहब को दिया हूँ, इसमें कड़ी से उच्च जानकारी के हिसाब से इनका निराकरण करें, जांच करें, और नहीं तो मुझे मजबूरन होकर अपने पंच साथियों के साथ ग्राम पंचायत में धरना करना पड़ सकता है।